हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। शहीद दिवस के मौके पर फरीदाबाद में अटाली गांव में शहीद संदीप सिंह के प्रतिमा का अनावरण किया गया है और शहीद संदीप सिंह की प्रतिमा के अनावरण के पीछे बड़ी भूमिका निभाई है पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने। देखिए ये रिपोर्ट। देश आज शहीद दिवस मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद में शहीद दिवस के मौके पर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल अटाली गांव पहुंचे और शहीद संदीप सिंह कालीरमन की मूर्ति का अनावरण किया। अटाली गांव में शहीद की मूर्ति के अनावरण के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम में प्रतला विधायक नैनपाल रावत भी मौजूद रहे। इस मौके पर विपुल गोयल ने कहा कि शहीदों के आश्रितों के लिए और दूसरे जरूरतमंद लोगों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। शहीदी दिवस के मौके पर उन सभी शहीदों को हम नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे 26 जनवरी पर शहीद संदीप सिंह कालीरमन के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे, तो उस समय ग्रामीण भी वहां मौजूद थे और वहां पर फैसला लिया गया था कि शहीद संदीप कालीरमन की मूर्ति का अनावरण शहीद दिवस पर ही किया जाएगा। आज मूर्ति का अनावरण किया गया ताकि क्षेत्र के युवा उनसे प्रेरणा लेकर देश की सेवा कर सकें। देश के सम्मान में प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद संदीप सिंह कालीरमन की मूर्ति का अनावरण किया गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी यहाँ पहुंचे हैं। जान लेते हैं इनसे क्या मुख्य उद्देश्य रहा और आपका बहुत बड़ा सहयोग इस मूर्ति का अनावरण करवाने में है। परिवार वाले भी इस बात के लिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं। देखिए, जो भाई संदीप सिंह की मूर्ति है, ये सभी का भाई संदीप सिंह का के लिए और उनके परिवार के लिए सभी क्षेत्रवासियों का दायित्व बनता है कि जो भी जिस तरीके की जरूरत है, और भाई संदीप सिंह एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी जब मूर्ति लगेगी, अनेकों युवा उन्हें देखेंगे, उनसे प्रेरणा लेने का काम करेंगे और तो और आने वाली अनेकों पीढ़ियां उनकी मूर्ति से प्रेरित होने का काम करेंगी। तो ये क्षेत्र के लिए और देश के लिए गौरव की बात है, इसलिए सभी का इसमें योगदान है। और गाँव वासियों ने भी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, आज कवि सम्मेलन का आयोजन किया और भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया और गांव के सभी लोगों ने इसमें शिरकत की। मैं उन्हें भी बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। 26 जनवरी को पास में झंडा फहराने के बाद मैं परिवार का हालचाल पूछने के लिए जब गया तो मुझे पता लगा कि भाई संदीप की मूर्ति लंबित है कि किसी कारणवश उसमें थोड़ा डिले है। तो हम सब गाँव वालों के साथ बैठकर निर्णय लिया गया कि जो भी सहयोग है हम सब मिलकर करेंगे और भाई की मूर्ति को 23 मार्च जो शहीदी दिवस है उस दिन लगाने का काम करेंगे। एक फुटबॉल के प्लेयर भी थे वो, आज इस स्टेडियम की बात भी आई है। भाई संदीप सिंह फुटबॉल के प्लेयर थे। इस ग्राउंड को फुटबॉल स्टेडियम बनाने का काम हरियाणा की सरकार करेगी। भाई नैनपाल रावत जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने यहाँ से घोषणा की है कि जल्दी इस स्टेडियम को फुटबॉल का मॉडर्न स्टेडियम बनाने का काम किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ चाहे प्रदेश की सरकार की बात हो, चाहे लोकल जनप्रतिनिधि की बात हो, चाहे जनता की बात हो, सभी लोग भाई संदीप सिंह और जितने भी जो लोग हमारे शहीद हुए उनके साथ दिल से हैं। किसी भी तरीके की दिक्कत उन्हें नहीं आई। तो वहीं प्रतला विधायक नैनपाल रावत ने भी कहा कि जो फुटबॉल स्टेडियम यहाँ बना हुआ है उसे आधुनिक करवाकर उसका नाम शहीद संदीप सिंह कालीरमन के नाम पर करवाया जाएगा। हमारे इस बस्ती वालों ने जो हमारे अमर शहीद श्री संदीप जी जो एक्सपायर हुए थे और उनकी शहादत हुई थी जिनकी मिलिट्री में, फौज में, तो आज उनका इन बस्ती वालों ने मिलकर एक स्टैचू बनाया है जो हमारे यहाँ सेना के पूर्व जो सेना के जो दफ्तर है उन्होंने और सरपंच साहब ने या किसी ने जो जगह का यहाँ प्रावधान किया। उसके बाद यहाँ एक अच्छे सी माननीय पूर्व मंत्री श्री विपुल गोयल द्वारा और बस्ती के लोगों द्वारा कि जो ना स्टैचू उस भाई का शहीद संदीप जी का बनाया गया है। आज उसका अनावरण हमने और विपुल जी ने किया है, तो उसके लिए आज हम यहाँ अटाली गाँव में आए। स्टेडियम ऑलरेडी बना हुआ है। मेरी योजना है कि मैं इस स्टेडियम को एक तो आधुनिक बनवाऊंगा और इसको श्री संदीप जी के नाम से, शहीद संदीप के नाम से जो ना बनवाने के प्रयास करूंगा। शहीद संदीप की पत्नी ने कहा कि प्रतिमा की स्थापना के लिए उनके गाँव के लोगों ने काफी मदद की, लेकिन पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी अपने वादे को पूरा किया। वे 26 जनवरी को आए थे और अनावरण का वादा किया था, जिसे पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने पूरा किया। विपुल गोयल जी हमारे घर आए थे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर मूर्ति में सहयोग किया और मैं उनका इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। तो वहीं शहीद के भाई ने कहा कि सरकार की तरफ से काफी वायदे किए गए थे। मोहना मार्ग को संदीप के नाम से करवाने के लिए कहा गया था,
प्लॉट मिलना था वो भी नहीं मिला, लेकिन पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने अपना पूरा सहयोग दिया। हर कदम पर वे हमारे साथ खड़े रहे। मोहना मार्ग जो अपना मोहना से मोहना मार्ग बोलते हैं, उसका नाम होना था भैया संदीप के नाम से, वो भी नहीं हुआ अभी। और सरकारी स्कूल जो हमारे यहाँ पे उसका नाम होना था, वो भी नहीं हुआ। और जो एक प्लॉट मिलनी थी शहीद के परिवार को, वो भी अभी तक नहीं मिली है। और बाकी करें सहयोग की बात तो हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी ने 1 लाख का इसमें सहयोग किया था। बाकी और जो भी सारा अरेंजमेंट हुआ है वो पूरी गांव बस्ती के सहयोग से हो रहा है। विपुल गोयल जी का पूरा सहयोग रहा है। हाँ बिल्कुल, विपुल गोयल जी की पहल रही है और पूरा सहयोग है अभी तक। इसलिए हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं विपुल गोयल जी का, जो वो ऐसे समय में हमारे पास आके खड़े हुए जब हमारे पास कोई नहीं था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था, उसी दौरान संदीप सिंह कालीरमन अपनी वीरता का परिचय देते हुए घायल हो गए थे, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। किस जज्बे के साथ संदीप सिंह ने अपनी जान पर खेलकर अपने साथियों को बचाया और अपने साहस का परिचय दिया, उसके बारे में उस जवान से सुनिए जो सर्च ऑपरेशन में संदीप के साथ थे। सबसे पहले जैसे ही सर्च पार्टी कॉर्डन पार्टी लगी हुई थी और सर्च पार्टी का एक हिस्सा थे, वो संदीप एक हिस्सा थे। जैसे ही घर के अंदर घुसे तो भारी तादाद में गोलाबारी हुई, जिससे हमारे बलजीत को गोली लग गया और संदीप ने उसको इतना हिम्मत करके वहां से बाहर निकाला। साथ में मेरे पांव में गोली लग गया और उसे उसी टाइम उसने कंधे पे उठा के बाहर खींच के सेफ एरिया में लेके आए और लास्ट तक उन्होंने 2 टेररिस्ट को मार गिराया। एक तरफ तो वीर शहीद संदीप सिंह ने अपने साहस का परिचय देते हुए देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शहीद की प्रतिमा का अनावरण करके ये बता दिया कि हर जवान को सम्मान दिया जाएगा और शहीदों के परिवार के साथ वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट।